Hello, my friends and dear students of law. I welcome you all at my channel. Today I am going to discuss on a very important topic of law, that is what to do when police refuses or refused from recording of report or FIR of any person. What are the legal provisions of this problem for the solution of this problem? पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया या पुलिस स्टेशन से बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया तो क्या करें? इस समस्या के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मददगार भी है। कानून की जानकारी के अभाव में और जागरूकता के बिना कई लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए चक्कर काटते हैं और पुलिस अधिकारी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके साथ अन्याय भी होता है और पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के कारण कानूनी कार्रवाई का भी वो सहारा नहीं ले पाते हैं और ना ही उन्हें न्याय मिलता है। ऐसी स्थिति में कुछ कानूनी समाधान है। Some legal provisions are for the solution of such problem. उसके पहले की मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बनाए रखें। Now I am going to discuss the remedies in case of refusal of recording of report by police officers। इसके पहले कि मैं कानूनी प्रावधानों की चर्चा करूं, ये जानना भी जरूरी है कि FIR क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से FIR, उसका उद्देश्य, FIR जिन धाराओं में लिखी जाती है, धारा 154, 155, 154, 155 ऑफ CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता की इन धाराओं का विस्तार से हमने चर्चा की है, उल्लेख किया है उस वीडियो। और कुछ जानकारी हम पुनः देते हैं कि FIR क्या है। व्हाट इज FIR? FIR is an information written or oral. If oral, then reduced to writing, given to an officer in charge of police station in the nature of a complaint or accusation for setting the law in motion. FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक सूचना है जो लिखित या मौखिक है। यदि मौखिक दी जाती है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और थाने के वारसातक अधिकारी को दी जाएगी। और
यह शिकायत किस्म की है जिसमें आक्षेप लगाया जाना होना चाहिए एवं इसका उद्देश्य है कि कानून को गति में लाना या कानूनी कार्रवाई की मांग करना, टू सेट द लॉ इन मोशन। एफआईआर का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर, पहला उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज दैट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एज अर्ली विदाउट डिले। पहला उद्देश्य है कि सूचना बिना विलंब के जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। एंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज to enable the investigating authorities for tracing and booking of guilty party। दूसरा उद्देश्य एफआईआर का है कि जो गिल्टी पार्टी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उसको बुक करना, इसके लिए कानूनी कार्रवाई करना, यह इसका दूसरा उद्देश्य है। Now, I discuss to the provisions of law on refusal of or being refused by any person, by police officer from recording of FIR। अब हम उन प्रावधानों की चर्चा करते हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने की स्थिति में अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला जो लीगल प्रोविजन है, सेक्शन 154(3) ऑफ सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा 3। इसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लिखने से इनकार किए जाने से परेशान है, व्यथित है, तो वह व्यक्ति उस जिले के पुलिस अधीक्षक को उस सूचना का सार लिखित में या डाक से भेज सकेगा और ऐसा वह पुलिस अधीक्षक उस सूचना में अगर संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है तो उस अपराध की स्वयं या किसी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को निर्देश देकर उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका अनुसंधान करवा सकता है। सेक्शन 154(3) provides that when any person is aggrieved from refusal of recording his information by any officer in charge of police station, he may send the substance of such information in writing or by post to the superintendent of police concerned, and such superintendent of police, if satisfied that the information reveals the commission of any cognizable offense, then superintendent of police may direct any other police officer
और himself for investigation of offense. Another remedy in case of refusal for taking FIR at the police station is, दूसरा जो विकल्प है, जो तरीका है, जो उपाय है, ऐसी स्थिति में जब पुलिस थाने के किसी बारसाधक अधिकारी ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया हो या रिपोर्ट नहीं ले रहा हो, ऐसी स्थिति में सेक्शन 191C ऑफ CRPC में प्रावधान है, धारा 191C दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) 156(3) के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है। एनी पर्सन aggrieved from the refusal of recording of information by any police officer may file an application direct to magistrate under section 190 subsection 1C of Code of Criminal Procedure, and such magistrate may order any police officer for investigation under section 156(3) of Code of Criminal Procedure. Now, another remedy in case of refusal of complaint, refusal from taking information by any police officer, एक उपाय ये भी है, अगर कोई भार साधक अधिकारी रिपोर्ट लिखने से इनकार करता है तो एक उपाय ये भी है, दिस इज ऑल्सो ए रेमेडी, कि ऐसा व्यक्ति CRPC की धारा 200 के अंतर्गत एक परिवाद फाइल कर सकता है। उसमें मजिस्ट्रेट उसका परीक्षण करेगा शपथ पर और ऐसे गवाह का परीक्षण करेगा। इसके बाद उस पर संज्ञान लेगा। ऐसा सेक्शन 200 CRPC में प्रावधान है।
Section 200 of Code of Criminal Procedure provides that any person may file a complaint direct to magistrate, and such magistrate shall examine the informant on oath and the witnesses, and may take cognizance on the complaint. And another remedy in case of not recording of FIR by any police officer or refusing from recording of FIR is also here एक विकल्प और है जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लेने से इनकार करने पर ऐसा व्यक्ति such person may file a petition in court, High Court under Article 226 of Constitution of India and pray to Honorable High Court for giving direction to police authorities for recording of FIR and doing registration of the case and investigation under section 156 of CRPC. ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और माननीय उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकता है कि पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएं कि वे हमारी FIR दर्ज करें और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत उसका इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो उपाय हैं, जो रेमेडीज हैं, ऐसी स्थिति में जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखने से इनकार करता है, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, आई थिंक द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू would be useful and helpful in your daily life as well as in the study classes of law. Now again request you, please subscribe my channel to enable me to come with another information useful for yourself. Thank you a lot.